नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ खेला कर दिया है। ये बात ऐसे नहीं कही जा रही है। इसके पीछे जो नीतीश कुमार के हालिया कार्यक्रम हैं, उनसे जो मैसेज निकल के आ रहा है, उससे ये साफ पता चल रहा है कि नीतीश कुमार अब किसी भी हालत में बिहार की राजनीति में अपनी पार्टी को काफी मजबूत करना चाहते हैं। और इसके लिए जो नीतीश कुमार ने तरीका चुना है, वो सीधा सीधा राजद के वोट बैंक पे खतरा नजर आ रहा है। दरअसल नीतीश कुमार ने क्या किया है, पूरी डिटेल हम बताएंगे। उससे पहले निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे मुझे काफी मदद मिलती है। और अब सीधे बात करते हैं कि नीतीश कुमार ने आखिर ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से तेजस्वी यादव के बड़े वोट बैंक पे असर पड़ सकता है, या फिर कहें कि तेजस्वी यादव की राजनीति में एक तरीके से डेंट लग सकता है। नीतीश कुमार ने कल प्रदेश भर के यानी राज्य भर के जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय के बड़े नेता थे, उन सभी को उन्होंने मीटिंग के लिए बुलाया था। और उस मीटिंग में बात ये हुई कि नीतीश कुमार को मुसलमानों को और ज्यादा प्रतिनिधित्व बिहार की सरकार में देने की मांग की गई, और उनसे ये भी मांग की गई कि एक मुस्लिम को आप उप मुख्यमंत्री बिहार की बनाइए। और नीतीश कुमार आजकल इतने कमजोर हैं कि आप सभी को पता है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी को और अपने राजनीतिक कैरियर को दोबारा से मजबूत करने के लिए किसी भी हद तक किसी की भी बलि दे सकते हैं। आप लोग नीतीश कुमार के अगर पीछे के हिस्ट्री को देखेंगे तो उन्होंने पता नहीं कितने लोगों की बलि दी है। राजनीतिक बलि की मैं बात कर रहा हूं। एग्जाम्पल में जॉर्ज साहब थे, आरसीपी सिंह है, ललन सिंह का अभी क्या हालत हो रहा है आप सभी को पता है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव की भी अगर बलि नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पे दे दें तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि नीतीश कुमार का जो अगला स्टेप है वो कहा जा रहा है राज्य में 2 और उप मुख्यमंत्री बना सकते हैं, जिसमें से एक मुस्लिम समुदाय का हो सकता है और एक अति पिछड़ा होगा। अगर ऐसे में मुस्लिम समुदाय का जैसे ही एक उप मुख्यमंत्री बिहार में नीतीश कुमार बना देंगे, उसके साथ ही जो MY समीकरण है राजद का, वो पूरी तरीके से खत्म होने के कगार पे चला जाएगा। क्योंकि मुस्लिम समुदाय को जैसे ही उसको अधिकार मिलेगा, रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, उसके साथ ही मुस्लिम समुदाय जो अभी तक लालू प्रसाद यादव की पार्टी और यादवों के साथ मिलकर एक बड़ा वोट बैंक बनाते आया है, वो वोट बैंक कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव से और तेजस्वी यादव से खिसक सकता है। आपको जैसा कि मैंने बताया कि नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक जीवन में तरक्की पाने के लिए पता नहीं कितने नेताओं को साइडलाइन कर दिए, कितने नेताओं का कैरियर खत्म कर चुके हैं, ये आप सभी को पता है। अब ऐसे में ये एक सामान्य बात है, कोई भी अगर राजनीति में थोड़ा सा भी दिलचस्पी लेता होगा, उसको ये बात अच्छे से पता है कि नीतीश कुमार अभी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पहले तो अति पिछड़ा जो 36% वोटर है, उसमें से एक उप मुख्यमंत्री बना के उस अति पिछड़े पूरे वोटर को इकट्ठा करना चाहते हैं। इसके साथ नीतीश कुमार के साथ जो अल्पसंख्यक समुदाय का वोटर है, यानी कि जो मुस्लिम समुदाय है, वो बीजेपी के साथ रहने की वजह से कभी भी पूरी तरीके से नहीं जुड़ पाया। उस अल्पसंख्यक समुदाय को सत्ता में उचित भागीदारी यानी कि उप मुख्यमंत्री का पद देके उसको भी अपने साथ जोड़ सकते हैं, और वो अब यही दिखाएंगे कि किसी भी हालत में मैं बीजेपी के साथ नहीं जाने वाला हूं, चाहे इसके लिए मुझे कैसी भी कीमत चुकानी पड़े। अब कैसी भी कीमत चुकाने का मतलब ये नहीं है कि वो सरकार से बाहर चले जाएंगे। इसके लिए जब वो माइनॉरिटी के लोगों को जब उचित रिप्रेजेंटेशन देंगे, तो फिर नीतीश कुमार को भी माइनॉरिटी उसी तादाद में वोट देगी। जिस तरीके से आप लोग ये देख चुके हैं कि AIMIM यानी कि ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल के इलाके में 5 सीट जीत ली थी, वहां पे MY समीकरण काम नहीं किया था। ऐसे में नीतीश कुमार अब ये चाहते हैं कि बिहार के अंदर ही एक अल्पसंख्यकों का नेता मतलब आगे उसको लेके आया जाए, उसको बढ़ाया जाए, जिससे वो अल्पसंख्यकों के वोट बैंक पे मजबूती से अपना एक कब्जा जमा सके। यानी कि जो लालू प्रसाद यादव लगातार पिछले कई सालों से कई दफा से वो राज्य की सत्ता से हालांकि बाहर है, लेकिन उसके पहले वो 15 साल तक
इसी मुस्लिम और प्लस यादव समुदाय के वोट बैंक के सहारे वो जीत के पहुंचे थे। अब उसी समीकरण को नीतीश कुमार लालू के साथ रहते हुए ही खत्म करने में लगे हुए हैं। सतीश यादव जी का एक कमेंट आया है, लिख रहे हैं कि जाति जनगणना के बाद सरकारी नौकरी व जमीन की गणना हो तो पता चले कि कौन किसका हक खा रहा है। सतीश जी, मैं आपको बता दूं कि ये आंकड़े भी इकट्ठे किए गए हैं। हो सकता है सरकार जो शीतकालीन सत्र होगा उसमें वो उन आंकड़ों को बिहार की सरकार जरूर पेश करेगी। अब ऐसे में तेजस्वी यादव का भविष्य क्या होगा अगर नीतीश कुमार मुस्लिम वोटरों को अपने साथ जोड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो। क्योंकि आपको ये बात पता है कि जो अभी राजद की 80 सीटें आई हैं उनमें सबसे बड़ा योगदान किसी वोटर का है तो वो मुस्लिमों का है। यादव तो फिर भी 16% है, माफ कीजिएगा 14% ही है इस बार के आंकड़े के हिसाब से। मुस्लिम 17% है और आप सभी को पता है कि मुस्लिम उस गठबंधन को तो बिल्कुल वोट नहीं करता है जिस गठबंधन में बीजेपी होती है। यानी कि 2020 के चुनाव में बीजेपी और नीतीश कुमार गठबंधन में थे, तो इस लिहाज से मुस्लिमों ने उस गठबंधन को बिल्कुल वोट नहीं किया था। मुस्लिमों ने वोट किया था तेजस्वी यादव को, लालू यादव की पार्टी को। और इस हालत में अगर नीतीश कुमार किसी भी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री बनाते हैं तो मुस्लिमों की हैसियत सीधा सीधा यादवों से ऊपर मानी जाने लगेगी। मुस्लिमों की हैसियत राजनीतिक तौर पे ये कही जाएगी कि अब उनके पास एक नेता है जो राज्य में उप मुख्यमंत्री बना है और जिस नेता ने यानी कि नीतीश कुमार ने अगर ऐसा काम किया तो उन्हीं को वो वोट करेंगे। और नीतीश कुमार अपने समीकरण के बारे में आप लोगों को मैं पहले भी बताते आया हूं कि किसी भी तरीके से वो अपने समीकरण को दुरुस्त करने के लिए किसी भी हालत में जा सकते हैं। जो बात कही जा रही थी कि जदयू का विलय राजद में हो जाएगा, अब वही बात अब पलट गई है। राजद इस बात से आशंकित है कि अगर नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल विस्तार किया और उसमें मुस्लिमों को अगर भागीदार बना दिया, मुस्लिमों को ज्यादा तादाद में अगर संख्या उनको मिल गई, तो किसी भी हालत में मुस्लिम राजद के साथ तो तब तक दोबारा वापस नहीं आएगा जब तक नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में होंगे। तो ये एक बड़ा फैक्टर अभी सामने दिख रहा है। ये फैक्टर कब से शुरू हुआ? ये फैक्टर तब से शुरू हुआ जब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एक शर्मा जी हैं, आलोक शर्मा शायद उनका नाम है, उन्होंने ये मांग कर दी कि मुस्लिमों से एक डिप्टी सीएम बनाया जाए और एक अति पिछड़ों से एक डिप्टी सीएम बनाया जाए और एक महादलित से डिप्टी सीएम बनाया जाए। इसके बाद कहें कि बिहार की राजनीति पूरी तरीके से गर्म हो गई है। और आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इससे मुझे काफी मदद मिलती है। और अगली बार मैं जब भी कोई वीडियो लेके आऊंगा तो आप लोग को सीधे वो वीडियो आपकी टाइमलाइन पे मिल जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो ऐसे में कुल मिला के ये लग रहा है कि नीतीश कुमार अब राजद की ही खटिया खड़ी करने में लगे हुए हैं। बीजेपी का एक वोटर है जो बीजेपी को छोड़ के कहीं नहीं जाता है। आप लोग देखिए, चाहे वो नीतीश कुमार साथ रहे या नहीं रहे, उनका 20-25% का जो वोट बैंक है वो लगातार बीजेपी के पास बना हुआ है। उसमें जो है मुस्लिम वोटर कभी नहीं जुड़ पाया है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत कहाँ होती है कि मुस्लिम वोटर के जो दावेदार हैं उन्हीं के बीच में अगर ये मारामारी हो रही है तो कहीं ना कहीं ये नीतीश कुमार के लिए फायदे का सौदा होगा और लालू यादव के लिए एक बड़ा घाटे का सौदा होगा। वैसे राजनीति में यूज एंड थ्रो लगातार होते रहे हैं, तो अल्पसंख्यक समुदाय भी अब ये मांग कर रहा है और नीतीश कुमार इसी समय का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे वो मांग करेंगे उनकी हम मांग पूरी करके और एक नेता पैदा करेंगे। नीतीश कुमार अल्पसंख्यक समुदाय में 10 नेता नहीं पैदा करेंगे, एक बड़ा नेता पैदा कर देंगे और उस नेता को अपने साथ रख लेंगे कि भैया तुम मेरे साथ रहो, तुम उप मुख्यमंत्री बनते रहना, मैं मुख्यमंत्री बनते रहूंगा और एक अति पिछड़ा से उप मुख्यमंत्री बना देंगे। बीजेपी और राजद वाले झुंझुना बजाएंगे। तो ये अब प्लानिंग नीतीश कुमार की हो चुकी है।